हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 43 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और जिसकी डेट है 13 अक्टूबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो देखते हैं बच्चों आज की वर्कशीट हमारी इंग्लिश के टॉपिक पे। तो इसमें हमारा टॉपिक है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एक सचमुच बहुत ही शानदार दिमाग। ठीक है, तो ये किसके बारे में बात हो रही है, देखते हैं किसके बारे में हो रही है। तो वर्कशीट हम स्टार्ट करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन, तो ये किसके बारे में बात हो रही है, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न ऑन मार्च 14, 1849। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनका जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म, जर्मन सिटी के उल्म शहर में हुआ था। ही कुड नॉट टॉक फॉर अबाउट 2.5 ईयर, वो 2-2.5 साल तक बोल नहीं पाए थे। हिज मदर थॉट हिम टू बी एब नॉर्मल, उसकी मदर उसको अलग समझती, जैसे एब नॉर्मल बच्चे तो वह समझती थी। हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, तो और उसके जो साथ खेलने वाले थे वो उसको बोरिंग कहते थे। एंड at the school his headmaster said that the boy would never make a success at anything, और स्कूल में उसके हेडमास्टर कहते थे कि वो ये लड़का कभी भी अपने जीवन में कुछ भी सक्सेस हासिल नहीं कर पाएगा कहीं भी। ठीक है, ही यूज्ड टू स्कोर गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट इन हाई स्कूल इन मुनिच, उसने मुनिच के हाई स्कूल में हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। बट फेल्ट सफोकेटेड इन द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ स्कूल, लेकिन वो अपने आप को एक घुटा हुआ, जैसे घुटन महसूस होती ना, उसकी घुटन महसूस होती थी स्कूल के स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को देख के, अनुशासन को देखते हुए। सो एट द एज ऑफ 15 ईयर ही कन्विंस्ड हिज पेरेंट आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। तो उसने 15 साल की उम्र में अपने माता पिता को कन्विंस किया एक बहुत बड़ी डिस्कशन के बाद कि वो अपनी एजुकेशन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में कंटिन्यू करना चाहता है। आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, आइंस्टाइन जो है मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, बहुत ज़्यादा उनको गिफ्ट मिले हुए थे, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे वो। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिच इन 1902, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिच से अपनी ग्रेजुएशन की थी इन 1902 में। He finally got a job as a technical expert in the patent office in Bern. उन्होंने बर्न के पेटेंट ऑफिस में एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिल गई थी लास्ट में। While doing his job, he was developing his own idea in secret. जब वो उनको जॉब मिल गई थी तो वो सीक्रेटली अपने आइडिया डेवलप कर रहे थे। During graduation, he fell in love with a fellow intelligent student, मिलिविया मारिक। जो वो ग्रेजुएशन कर रहे थे तो वो एक ड्यूरिंग हिज ग्रेजुएशन ही फेल इन लव विद ए फेलो इंटेलिजेंट स्टूडेंट मिलिविया मैरिक। जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे तो वो एक अपने जो साथ में फेलो थी उसके साथ उन्हें प्यार हो गया, मिलिविया मैरिक के साथ। ही वांटेड टू मैरी हर, वो उनके साथ शादी करना चाहते थे। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट एज शी वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल, लेकिन जो उसकी मदर थी लेकिन जो आइंस्टाइन की मदर थी वो इसके खिलाफ थी, क्योंकि वो क्या थी, एक इंटेलिजेंट लड़की थी। एंड 3 ईयर ओल्डर देन एल्बर्ट, और वो 3 साल बड़ी थी एल्बर्ट से। द पेयर फाइनली मैरिड इन 1903 एंड हैड 2 सन। जो ये पेयर था उन्होंने तो 1903 में शादी कर ली और उनके 2 लड़के हुए। In 1905, his paper on special theory of relativity described the world most famous formula. 1905 में उसका जो पेपर था, उनका जो पेपर था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, वो वर्ल्ड का मोस्ट फेमस फॉर्मूला बन गया। It described the relationship between mass and energy. ये जो फॉर्मूला था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उन्होंने एक रिलेशन दिया मास और एनर्जी के बीच में। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, E=mc²। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं। आफ्टर फ्यू ईयर द मैरिज बिकेम वीक, कुछ साल के बाद जो मैरिज थी वो वीक हो गई, मतलब कमजोर पड़ गई।
मिलीविया स्टार्टेड लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकेम एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। तो मिलीविया जो थी बहुत इंटेलिजेंट थी, तो उसने शादी के कुछ सालों बाद क्या हुआ, उसकी जो इंटेलेक्चुअल थी एम्बिशन था, मतलब जो उसको आगे पढ़ने का या आगे कुछ करने का जो एम्बिशन था वो लॉस होता चला गया, मतलब वो गुम होती चली गई, और वो क्या बन गई, अनहैप्पी हाउसवाइफ। और वो क्या नाखुश, मतलब खुश ना रहने वाली हाउसवाइफ बनकर रह गई। इन 1990 द कपल फाइनली डिवोर्स एंड ही मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर। तो जो मिल्विया थी उन्होंने 1919 में कपल ने क्या किया, डिवोर्स ले लिया, और ही मैरिड हिज कजन, और उसने शी मैरिड हिज कजन एल्सा इन द सेम, और उसने उसके एल्सा इन द सेम ईयर। तो उन्होंने, उस लड़की ने क्या किया, उसके भाई से, मतलब उसके कजन एल्सा से सेम साल में शादी कर ली। आगे हम पढ़ते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की पिक दी हुई में, और इनका फॉर्मूला E = mc²। In 1915 he had published his general theory of relativity। 1915 में उन्होंने अपनी जो थ्योरी थी रिलेटिविटी की उसको पब्लिश किया। It gave a new meaning to the word gravity। तो इन्होंने एक नया वर्ड आया, इसके बाद एक नए वर्ड को मीनिंग दिया ग्रेविटी को। An eclipse of the sun in 1990 brought proof that his theory was accurate। जो सूर्य का इक्लिप्स है, उन्होंने 1919 में ये प्रूव कर दिया कि जो उन्होंने थ्योरी दी थी वो एक्यूरेट है। न्यूज़पेपर कॉल्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन। और इसी वजह से जो न्यूज़पेपर थे उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन के वर्क को साइंटिफिक क्रांति के रूप में बताया। ही रिसीव नोबेल प्राइज इन 1921। और इसी वजह से उन्हें 1921 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। ही वॉज प्रेज्ड फॉर हिज वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन्हें उनके काम के लिए पूरे विश्व में प्रशंसा मिली, मतलब ख्याति मिली। इन 1933 नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी, सो ही माइग्रेटेड टू द US। तो क्या हुआ, 1933 में नाजी जो है जर्मनी में पावर में आ गए, इसलिए उन्हें US में माइग्रेट होना पड़ा, मतलब वो जर्मनी छोड़कर US में शिफ्ट हो गए। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। 5 years आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन। 5 साल बाद न्यूक्लियर फ्यूजन डिस्कवर करने के बाद बर्लिन में अमेरिकन फिजिक्स वर वेरी अपसेट। तो क्या हुआ, अमेरिकन जो फिजिक्स थे वो बहुत ही उदास थे। जब उन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन की डिस्कवरी की थी बर्लिन में, अमेरिकन फिजिक्स वर वेरी अपसेट। तो इससे क्या था कि अमेरिकन फिजिक्स बहुत उदास थे। क्यों उदास थे? क्योंकि दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम। उन्हें ये डर था कि जो नाजी हैं वो एक, मतलब जो उन्होंने न्यूक्लियर फिजन दिया था वो क्या था, उससे न्यूक्लियर एटॉमिक बम पे जो था वो न्यूक्लियर फिजन पे ही बेस्ड था। अब न्यूक्लियर फिजन आने के बाद क्या था कि जो अमेरिकन फिजिस्ट थे वो उदास इसलिए थे, उन्हें डर था कि जो नाजी हैं न्यूक्लियर फिजन का इस्तेमाल करके एटॉमिक बम बना सकते हैं। ठीक है, दे वर अफ्रेड द नाजी कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम। उन्हें ये डर था कि जो नाजी हैं वो एटॉमिक बम बनाएंगे और वो बम उनके ऊपर इस्तेमाल करेंगे, उनको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एक कलीग, तो एक कलीग की रिक्वेस्ट पे, मतलब एक साथी की रिक्वेस्ट पे, ही रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट रोजवेल्ट warning him that a single bomb exploded in port might very well destroy some of the surrounding territory। तो उन्होंने कलीग की रिक्वेस्ट पे उन्होंने एक लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को, और उन्हें चेतावनी दी कि जो एक सिंगल बम है एटॉमिक बम, वो क्या कर सकता है, एक्सप्लोडेड इन पोर्ट, जो भी पोर्ट में एक्सप्लोड किया जाएगा वो पूरी की पूरी सराउंडिंग को डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब जहाँ वो गिरेगा वो तो उसको तो ख़त्म करेगा, लेकिन जो उसकी सराउंडिंग है बहुत दूर तक भी उसको ख़त्म कर देगा। अमेरिकन सीक्रेटली डिवेल्प दैट एटॉमिक बम एंड ड्रॉप इट ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। लेकिन क्या हुआ, अमेरिकन जो सीक्रेट एजेंसी थी उन्होंने क्या किया, एटॉमिक बम को छुपाते डेवलप किया एंड उसको जापानीज सिटी के हिरोशिमा एंड नागासाकी पर गिरा दिया। आइंस्टाइन वाज वेरी डिस्टर्ब बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। जो इसमें जो नुकसान हुआ था हिरोशिमा एंड नागासाकी पे, उसको देखकर जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हुए, क्योंकि उन्होंने जो डिस्ट्रक्शन थी बहुत ही ज़्यादा हुई थी।
he again wrote a letter this time to the United Nation to form a world government. अब उन्होंने फिर से एक लेटर लिखा यूनाइटेड नेशन को कि वो एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाए। हर एक देश की अपनी गवर्नमेंट होती है, लेकिन उन्होंने क्या कि पूरे देश की एक अलग से गवर्नमेंट बनाई जाए जो पूरे देश पर, जो अलग अलग देशों पर अपना हुक्म चला सके। आइंस्टाइन गॉट पॉलिटिकली इन्वॉल्व इन द नेक्स्ट 10 ईयर, और जो आइंस्टाइन था वो राजनीतिक रूप से अगले 10 सालों में इन्वॉल्व हो गया था। प्रोटेस्टिंग टू एंड आर्म्स बिल्टअप, और वो जो सेना थी उनको ख़त्म करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। ही कंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, उन्होंने शांति और लोकतंत्र के लिए अपना कैंपेन स्टार्ट किया। दिस साइंटिफिक जीनियस डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, और ये साइंटिफिक जीनियस थे वो, उनकी मृत्यु 1955 में 76 साल की उम्र में हो गई थी। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड ए वर्ल्ड सिटीजन, उनको एक दूरदर्शी और एक पूरे देश का नागरिक के रूप में जाना जाता है। ठीक है बच्चे, पूरी वर्कशीट या पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ लिया आपके साथ। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारे पास। फर्स्ट है, बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, हु वाज एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन था? ए साइंटिस्ट, वो क्या थे? वैज्ञानिक थे। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास, आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन, तो आइंस्टाइन की क्या चीज, दो सब्जेक्ट क्या क्या अच्छे थे? फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो इट मीन्स उसका आंसर क्या होगा हमारे पास, उनके पास फिजिक्स भी अच्छा था, उनका मैथमेटिक्स भी अच्छा था। तो इट मीन्स हमारे पास आंसर होगा हमारे पास 2 और 3। ठीक है, दोनों टिक का आंसर फोर्थ आंसर होगा। इन 1921 ही रिसीव डैश फॉर फिजिक्स, उनको 1921 में किस फिजिक्स में क्या मिला था? नोबेल प्राइज। विच वर्ड इन द पैसेज इज सिनोनिम ऑफ फार साइटेड, यहाँ पे हमने पढ़ा था फार साइटेड के लिए वर्ड था हमारे पास विजनरी, मतलब दूरदर्शी थे, तो फार साइटेड के लिए हमारा वर्ड है विजनरी। तो ठीक है बच्चे, पूरा हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट क्या हमारे पास। इसमें हमारे पास क्वेश्चन आंसर है जिसका हमें 20 to 30 वर्ड्स में आंसर देना है। वाई वर द अमेरिकन फिजिक्स अपसेट, अमेरिकन जो साइंटिस्ट थे वो क्यों उदास थे? अमेरिकन फिजिक्स वर अफ्रेड ऑफ नाजी, अमेरिकन जो वैज्ञानिक थे उन्हें नाजी से डर था। दे थॉट दैट दे वुड बिल्ड ए बॉम्ब एंड यूज एन एटॉमिक बम फॉर ऑन दैम, उन्हें ये डर था कि जो नाजी हुए एटॉमिक बम बनाएंगे और वो उस एटॉमिक बम को उनके ऊपर इस्तेमाल करेंगे, इसलिए वो क्या थे? अमेरिकन फिजिक्स डरे हुए थे या उदास थे। हाउ डिड आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रूव टू बी साइंटिफिक रिवोल्यूशन, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी रिलेटिविटी की वो एक साइंटिफिक क्रांति के रूप में कैसे प्रूव हुई? तो देखते हैं इसमें, एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गेव ए न्यू मीनिंग टू द वर्ड ग्रेविटी, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी थी रिलेटिविटी, उन्होंने ग्रेविटी को एक नया अर्थ दिया। लेटर दिस थ्योरी प्रूव टू बी करेक्ट, और बाद में क्या हुई? थ्योरी बिल्कुल करेक्ट प्रूव हुई। दैट्स वाई न्यूज़पेपर कॉल हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन, तो इसी वजह से जो साइंटिस्ट थे या न्यूज़पेपर थे उन्होंने उनके काम को एक साइंटिफिक रिवोल्यूशन बुलाया। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट डिड आइंस्टाइन वार्न द अमेरिकन प्रेसिडेंट अबाउट, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को किस बारे में चेतावनी दी थी? आइंस्टाइन वार्न द अमेरिकन प्रेसिडेंट अबाउट द एटॉमिक बम, उन्होंने क्या कहा था? अमेरिकन प्रेसिडेंट को एटॉमिक बम के बारे में चेतावनी दी थी। He told him that a single bomb exploded in port might very well destroy some of the surrounding territory, उन्होंने चेतावनी दी थी कि जो एक सिंगल बम है एटॉमिक बम, अगर वो उसको हम विस्फोट किया जाए, एक्सप्लोड किया जाए, विस्फोट किया जाए, तो वो क्या करेगा? उस शहर को तो खत्म करेगा ही, साथ के साथ जो सराउंडिंग टेरिटरी है, सराउंडिंग देश है, उनको भी विनाश कर दे, उनको भी खात्मा कर देगा। ठीक है बच्चों, ये उसने चेतावनी दी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, डू यू थिंक आइंस्टाइन वाज ए जीनियस, वाई, आप क्या सच में मानते हो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक जीनियस थे? अगर मानते हो तो बताइए क्यों। तो यस हम मानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस थे। यस, आइंस्टाइन वाज ए जीनियस, ही वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, उनको मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स जो था बहुत ही अच्छा था, उनका बहुत ही अच्छा मतलब साइंटिफिक दिमाग था उनका। ही गेव द वर्ल्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी, उन्होंने वर्ल्ड को ग्रेविटी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी और
कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी दिया। ही आल्सो रिसीव नोबेल प्राइज, और उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो एक जीनियस दिमाग के थे और उनका फिजिक्स और मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा था। तो बच्चों पूरी वर्कशीट डिस्कस की मैंने आपके साथ। आई होप यू विल लाइक इट। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इसको अपनी पूरी वर्कशीट को कंप्लीट कीजिएगा अपनी कॉपी में, और मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जितना उसके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए। और मेरे यूट्यूब चैनल को ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जितना हो उसके मतलब आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच।